हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज दैट पीपल डिप्लॉय इन द मार्केट। पहला पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, दूसरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और तीसरी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप अपने ट्रेड को लंबे पीरियड तक कंटिन्यू रखते हैं, वहीं पर स्विंग में आप अपनी पोजीशन को थोड़े दिनों के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन इंट्राडे में या बीटीएसटी में आप आज मैक्सिमम कल तक पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। दोस्तों, आप जैसे जैसे नीचे आते हैं पोजिशनल से स्विंग और स्विंग से इंट्राडे, ट्रेडिंग उतनी टफ होती जाती है, क्योंकि यहां पर आपका बिहेवियर, यहां पर आपके इमोशंस, यहां पर आपके इमोशनल बाइसेस आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। ट्रेड लेते टाइम पर या फिर ट्रेड एग्जिट करने के टाइम पर, प्रॉफिट बुक करने के टाइम पर, लॉस बुक करने के टाइम पर, हर समय आपके हाथ कांप रहे होते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने ट्रेड की क्लैरिटी नहीं होती। हमें यह नहीं पता होता कि कहां पर एंटर करना है, कहां पर एग्जिट करना है, हम यहां पर क्यों एंटर और एग्जिट कर रहे हैं। अगर हमें यह बात क्लियर ही नहीं है तो हमारे लिए ट्रेड को सही तरीके से अंजाम दे पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी ये जानने में कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहती क्या है, एग्जैक्टली इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपने कहां पर एंटर करना है, कहां पर आपने एग्जिट करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, सब कुछ पहले से डिफाइंड रहेगा। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इस बार आपके हाथ नहीं कांपेंगे, क्योंकि सब कुछ पहले से डिटरमाइंड रहेगा। आप सुपर ऑर्डर यूज करके अपना स्टॉप लॉस टारगेट पहले से प्लेस कर सकते हैं, स्पेशली टारगेट आप पहले से प्लेस कर सकते हैं। तो एक बार टारगेट हिट हुआ तो आप चाहे मैनुअली एग्जिट कीजिए या सुपर ऑर्डर के थ्रू एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आपकी मर्जी है। दोस्तों, आप धन के स्कैल्पर को यूज करके यहां पर अपने लिए इमीडिएटली ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऐसा है जो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल को सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प करने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक धन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि धन ऐप पे ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपकी रिसर्च को चुटकियों में करके दिखा सकते हैं। दोस्तों, आइए हम डिस्कस करते हैं हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, आई कॉल दिस माय सुपर मोमेंटम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं यहां पर कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करूंगा और ये इंडिकेटर आपको सही तरीके से रिवर्सल ढूंढने में और सुपर मोमेंटम कैच करने में मदद करेंगे। दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले अपनी मर्जी का कोई भी स्टॉक अप्लाई कर लीजिए, वो चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। मैं पर्सनली लार्ज कैप स्टॉक्स यहां पर प्रेफर करता हूं, तो यहां पर मैंने अप्लाई कर लिया फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल। दोस्तों, आपने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना है, तो मेरे चार्ट पे ऑलरेडी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मुझे ढूंढना है ऐसा एरिया जहां पर मेरा स्टॉक, जो भी फेवरेट स्टॉक मैं ट्रेड कर रहा हूं, उस स्टॉक को, वो स्टॉक या तो डीपली ओवरबॉट हो चुका है या डीपली ओवरसोल्ड हो चुका है। कैसे पता लगाया जाए? शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं आरएसआई के थ्रू ये काम करने वाला हूं। मैं आरएसआई के थ्रू ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जो इंडिकेटर यूज करूंगा उसका एक और पर्पस है यहां पर। दोस्तों, मैं यहां पर यूज करूंगा बॉलिंजर बैंड। आई एम वेरी श्योर आप बॉलिंजर बैंड को जानते ही होंगे, मैंने पहले आपके साथ बहुत सारी स्ट्रेटजीज बॉलिंजर बैंड पे डिस्कस करी है, लेकिन यहां पर बॉलिंजर बैंड को मैं एक अलग तरीके से यूज करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहां पर लगाया 100 पीरियड का एसएमए और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि 99% टाइम्स मार्केट इस बैंड के अंदर ट्रेड करने वाली है, 1% टाइम मार्केट इससे बाहर जाएगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। नहीं किया दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता हूं। ये देखिए 100,3 का जब आपने बॉलिंजर बैंड लगा लिया तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर मार्केट बाहर गई, उसके अलावा यहां पर मार्केट बाहर गई, यहां पर मार्केट बाहर गई, लेकिन इन सारे टाइम्स में हमें ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों, मुझे ट्रेड करना है सिर्फ ऐसे टाइम पर जब ये मार्केट बाहर गई, लेकिन बाहर जाके सस्टेन भी किया कि वो यहां से इस तरीके से ऐसे ऐसे बॉलिंजर बैंड के साथ साथ चलती रही ओवर द टॉप, और या फिर यहां पर नॉट लाइक दिस, या फिर यहां पर लगातार वो गिरती रही। तो अगर बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड में वो लगातार चिपकी जा रही है और या फिर बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड में वो लगातार चिपकी जा रही है, दोस्तों यहां पर बनेगी मेरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल तो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे रिवर्सल ढूंढने के लिए एक पैटर्न और चाहिए। वो पैटर्न क्या है? मैं यहां पर नॉर्मल कैंडल की जगह शिफ्ट हो जाता हूं हाइकन आशी कैंडलस्टिक पे। अगर आपको नहीं मालूम है कि हाइकन आशी कैंडलस्टिक क्या होती है, दोस्तों हाइकन आशी कैंडलस्टिक 2 कैंडल्स का एवरेज होती है। अब एवरेज कैंडल मैं यहां पर क्यों यूज कर रहा हूं? एवरेज कैंडल मैं यहां पर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जब ये रिवर्सल आएगा तो जनरली जब नॉर्मल कैंडल में रिवर्सल आता है तो ग्रीन बनी, लेकिन अगली रेड कैंडल और बड़ी बन जाती है,
फिर ग्रीन बनी, फिर अगली कैंडल और रेड हो गई है। दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए मैं यहां पर यूज करता हूं हाइकन राशि, और अदर हाइकन राशि की भी मैं डबल क्लिक करके इसकी विक को हटा देता हूं। हमें अपने चार्ट पे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। दोस्तों आप सही होगे या गलत होगे ये तो मार्केट डिसाइड करेगी, लेकिन आप सब्जेक्टिव हो, कंफ्यूज्ड हो या फिर प्रिसाइजली ऑब्जेक्टिव हो, ये आप डिसाइड कर सकते हो। इसीलिए हम प्रिसाइजली ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए हमने यहां पर विक को भी हटा दिया। अब हमें चाहिए ऐसा एरिया जब प्राइसेस लगातार लोअर बॉलिंजर बैंड को चिपके हुए हैं या अपर बॉलिंजर बैंड को चिपके हुए हैं। अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक कैंडल यहां पर बाहर गई, इमीडिएटली अंदर आना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप ये वाला एरिया देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैंडल्स ऐसी हैं जो लगातार बाहर की तरफ रही। दोस्तों यहां से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपके सामने चार्ट पे क्लियर है कि प्राइसेस यहां से शानदार तरीके से ऊपर गए हैं। मैं हिस्टोरिकल प्राइस यूज करके आपको दिखाऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा और इनिशिएशन प्राइस क्या रहेगा। लेकिन आई होप आपको सिग्नल तो मिल गया होगा कि स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रांग है और कितने बड़ी तरीके से काम कर रही है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों हमें कम से कम 7-8 कैंडल्स चाहिए जो बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ चिपकी रहे या नीचे की तरफ चिपकी रहे। तो बीच में कुछ कैंडल्स आई तो, लेकिन उनमें से 7-8 वाला कोई सिस्टम भी नहीं बना हुआ था, इसीलिए हमने उसमें कोई ट्रेड नहीं लिया। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स है। अब मुझे प्रिसाइजली ट्रेड कहां पर लेना है दोस्तों, इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। पहला, पहली रेड हाइकन राशि का होना जरूरी है। हम ग्रीन हाइकन राशि पे कभी शॉर्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा रेड हाइकन राशि पे ही शॉर्ट करेंगे। लेकिन सिर्फ हाइकन राशि काफी नहीं है, कंफर्मेशन के लिए हम एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे विच इज सुपर ट्रेंड। दोस्तों यहां पर मैंने सुपर ट्रेंड ऐड कर दिया है, लेकिन सुपर ट्रेंड बहुत ही लेट सिग्नल देता है, इसीलिए हम इस सुपर ट्रेंड के पैरामीटर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। 10 की जगह 5 पीरियड सुपर ट्रेंड और 3 की जगह 1.5 ATR हमने यहां पर यूज किया। अब आप नोटिस कीजिए इसने यहां पर सेल सिग्नल कहां पर दिया, इसने आपको सेल सिग्नल यहीं पर ही दे दिया, और अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 घंटे के अंदर इसने आपको 0.7% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया है इंट्राडे में। दोस्तों क्योंकि यहां पर आपको फास्ट होने की जरूरत है, तो यहां पर धन का जो स्कैल्पर है वो आपके काम आ सकता है। आपको सिंपल स्कैल्पर लगाना है और इंट्राडे में आपको जितने भी शेयर शॉर्ट सेल करने हैं आपने यहां पर क्वांटिटी डालनी है और सीधा सेल का बटन दबा देना है। और क्योंकि आपका टारगेट पहले से डिफाइंड है, कितना 0.6% से ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम। अगर आपका 0.6% टारगेट डिफाइंड है तो सिंपली आपने यहां पर सेल बटन पे क्लिक किया, सुपर ऑर्डर में गए, आपने अपना टारगेट डाल दिया, आपने रीसेंट वाला जो स्विंग आई था वो स्टॉप लॉस की तरह डाल दिया और साथ में आपने ट्रेल जंप डाल दिया, और यहीं पर आपने क्वांटिटी फीड करते ही आपने यहां पर सेल का बटन दबा दिया एंड यू आर सॉर्टेड। आइए मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं एग्जैक्टली कहां पर ट्रेड लेते हैं, क्या स्टॉप लॉस रहता है और क्या टारगेट रहता है। दोस्तों अगला स्टॉक देखते हैं एबीबी इंजीनियरिंग, और यहां पर हम देखते हैं इस जगह पर देखिए यहां पर आपको 6-7 कैंडल्स दोबारा से मिलती है नीचे की तरफ, और यहां पर आपको शानदार रिवर्सल देखने को मिल जाता है। Isn't this interesting? Let me show you some more data points. यहां पर देखिए ये नीचे की तरफ तो गया, लेकिन इसने अंदर आके वापस ऊपर का लेवल क्रॉस ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर आज बॉलिंजर बैंड लगातार नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और प्राइसेस बॉलिंजर बैंड से नीचे है, मैं आज या कल तक की वेट करूंगा। अगर कल तक मुझे यहां पर बाय सिग्नल नहीं मिलता तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं ले रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद जाके बाय ट्रेड मिलेगा तो मैं बाय ट्रेड ले लूंगा, मुझे बाय ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये लगातार सेल हो रहा है आज, अगर मुझे आज या कल में बाय सिग्नल मिल जाएगा तो मैं बाय कर लूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं किसी और स्टॉक की तरफ मूव कर जाऊंगा। जैसे आप यहां पर देखिए, यहां पर ये नीचे तो आया था 7 नवंबर को, लेकिन इसमें बाय सिग्नल मिला 12 नवंबर को, 5 दिन बीत चुके हैं, अब कोई फायदा नहीं है। दोस्तों यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर मुझे सेम डे पर 7 अक्टूबर को वो ऊपर गया और 7 अक्टूबर को उसने सेल सिग्नल दे दिया। दोस्तों यहां पर देखिए मुझे एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3% का मूव देखने को मिला है, और एसटीबीटी में आपको अप्रोक्सीमेटली 1.25% के आसपास का मूव देखने को मिला है। इंट्राडे में भी आधे % से ऊपर का मूव अब यहां पर कैच कर पाए होंगे। दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं, यहां पर हम चलते हैं अगले स्टॉक पे विच इज बजाज फाइनेंस। आई वांट टू शो यू मेनी एग्जांपल्स, रीजन बीइंग आपको स्टॉप लॉस और टारगेट वाले दोनों एग्जांपल में दिखाना चाहता हूं, सो दैट आपके माइंड में कभी सिर्फ ये ना रह जाए कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है जहां पर सिर्फ प्रॉफिट होता हो, स्टॉप लॉस भी कटेंगे। यहां पर देखिए इस जगह पर आपका प्रोडक्ट जो है उसका वो बॉलिंजर बैंड के ऊपर चला जाता है, सेम डे पे प्राइसेस नीचे आते हैं। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 से 2% के आसपास की डाउनसाइड आपको देखने को मिलती है। सुपर मोमेंटम बॉलिंजर बैंड की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप इसको सही तरीके से यूज करें। किसी भी स्ट्रेटजी पे आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए, आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए।
कुछ हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स देखिए, कुछ फॉरवर्ड लुकिंग डेटा पॉइंट्स देखिए। कल से आप इसको ट्रैक करना शुरू कर दीजिए, और एक बार अगर ट्रैक करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये सही काम कर रही है, फिर उसके बाद अपना पैसा लगाइए और फिर उसमें ट्रेड करना शुरू कीजिए। आपको अगर ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो बॉलिंजर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दोस्तों यहां पर स्कैनेक्स पे जाके आप अपने लिए ऐसा स्क्रीनर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर क्रिएट पे जाएंगे और आप यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पर, फॉर एग्जांपल बॉलिंजर बैंड 20,2 अवेलेबल है, 100,3 अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेली चार्ट की जगह 15 मिनट चार्ट पे देख लीजिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका क्लोज जो है वो अपर बॉलिंजर बैंड से ऊपर है। तो यहां पर देखिए बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड जो है इट इज लेस देन इक्वल टू द क्लोजिंग प्राइस। ये हमने ढूंढ लिया। अब वेदांता जो है वो यहां पर बता रहा है कि 15 मिनट के चार्ट पे वेदांता, पॉलीकैब, कोफोर्ज, पतंजलि फूड्स, ये सारे स्टॉक्स में हमारा स्टॉक अपर बॉलिंजर बैंड को टच कर रहा है। दोस्तों ऐसे स्कैनर्स का यूज करके अपने लिए अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं और फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके आप 100,3 का बॉलिंजर बैंड यूज करके अपने लिए अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटजी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए जिसका मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं सुपर मोमेंटम बीबी स्ट्रेटजी, बीबी स्टैंड फॉर बॉलिंजर बैंड, अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो आप सुपर मोमेंटम बीबी स्ट्रेटजी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.